Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I have created this makeup tutorial. It's a spotlight halo eye. So this is the makeup look I have come up with. I hope you like it and बहुत ही easy look है guys, nothing to worry, just you have to make sure that you blend very properly. So yes, I love the skin actually. I've used this foundation which is from Bobbi Brown and I'm using this foundation for second time and I'm in love with it. For dry skin people it's really very good and I really like it. So you can see I've kept the skin also very dewy, very luminous. बहुत अच्छा है ये मेकअप ट्यूटोरियल गाइज. आप किसी भी शादी फंक्शन में ये वेयर कर सकते हो. इवन विद योर वेस्टर्न वेयर यू कैन वेयर दिस लुक, क्योंकि स्मोकी आईज है. थोड़ा सा मैंने ग्लिटर ऐड किया है जस्ट टू ऐड दैट यू नो ग्लिटरी इफेक्ट टू माई आई. मैंने इस लुक में थोड़ा सा ग्लैम ऐड करने के लिए मैंने ये पासा वेयर किया है. मेरा गोल्ड का पासा है एंड ये भी गोल्ड का मेरा चोकर है. सो बहुत ही स्टार्टिंग चोकर है, वेरी सिंपल वेरी एलिगेंट. ये मम्मा ने मुझे दिया था एंड वेरी नाइस वेरी सटल इयररिंग्स. और मेरे पास ये दुपट्टा है ग्रीन कलर का, सो इट गोज रियली वेल विद माई स्मोकी आईज. तो इसीलिए मैंने इस पूरे अटायर को ध्यान रखते हुए ये लुक क्रिएट किया है. आपको ये लुक हेल्प करे आगे जो फंक्शंस आने वाले हैं शादियों के, तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल. और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स को बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा सकूँ, क्योंकि जब मैं बिगनर थी मुझे भी इतना कुछ खास नहीं आता था. आई हैव ऑल लर्न बाय माई सेल्फ. मैंने किसी से कोई क्लासेस नहीं ली है. तो अगर मैं अचीव कर सकती हूँ यार ये मेकअप लुक, तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, क्योंकि यू नीड टू प्रैक्टिस. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट. तो ये गलत कहावत नहीं है, बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिस 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 अंटिल यू आर सक्सीडेड. सो इनफ ऑफ ब्लैबरिंग नाउ, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो. एंड बिफोर दैट please subscribe to my channel, like this video if you find it interesting and helpful, share it with your loved ones and your friends, your near ones. Spread love, spread positivity, and yes, now let's start with the video. Ta-da! मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पूली इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी गैप ना रहे मेरे आईब्रोज में. और फिर इस बेनिफिट ब्रोजिंग पाउडर से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर दूँगी इस ब्राउन पाउडर से. अपने आईब्रोज को काफ करने के लिए एंड नीट दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फ्रॉम LA गर्ल प्रो कंसीलर. और इसको मैं अपने आईलिड पे भी लगाऊंगी एज आई शेडो बेस. एंड देन आई विल सेट माई आई बेस विद द ट्रांसलूसेंट पाउडर. मेक श्योर करें आप अपने इनर कॉर्नर्स पे भी ज़रूर कंसीलर लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डार्कनेस आपके इनर कॉर्नर्स पे ही होती है. मैं अपना आई मेकअप पहले करूँगी क्योंकि स्मोकी आइज़ है और मैं नहीं चाहती कोई भी फॉल आउट हो और फिर मेरा बेस मेकअप ख़राब हो. इसलिए अगर आप बिगनर हो तो मेक श्योर करें कि आप हमेशा अपना आई मेकअप पहले करें. मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट और इसमें से ये डार्क ग्रीन कलर जो है मैं ये लूँगी और इसको अपने ऑल ओवर आईलिड पे लगाऊँगी. आई जस्ट बिल्ड द कलर ऑफ द आई जस्ट बिल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि मुझे एकदम ज़्यादा कलर नहीं उठाना, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है कलर को ब्लेंड करने में. और मैं ये दो कलर्स को मिक्स करके अपने क्रीज पे लगाऊंगी. आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर एंड देन लेटर ऑन आई विल ब्लेंड इट. तो आप हमेशा कोशिश करें पहले आप प्लेस करें, ठीक है, एंड देन ओनली ब्लेंड योर कलर्स. उससे बहुत ही अच्छा कलर फॉर्म होता है और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है आपकी आई शेडो. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. तो जब भी आप स्मोकी आइज़ करें मेक श्योर करें ब्लेंडिंग में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. अगर आपकी आइज़ ब्लेंडेड नहीं होंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं. इसीलिए मैं ये मैक 217 ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से कलर को मैं ब्लेंड कर दूंगी सो दैट देयर आर नो हार्श लाइंस और मेरा जो स्मोकी आई लुक है बहुत ही ब्लेंडेबल लगे. और फिर ये लाइट शेड उठाऊंगी और इसको अपने क्रीज पे लगाऊंगी. और इनफैक्ट मैं इस शेड से अपने जो डार्क कलर्स हैं उनको ब्लेंड कर दूंगी. तो ये आप कर सकते हो, हमेशा लाइट कलर उठा के अपने क्रीज पे लगाइए एंड देन ब्लेंड योर डार्क कलर्स. तो फिर से वो ग्रीन कलर लिया मैंने क्योंकि थोड़ा सा इंटेंसिटी कम लग रहा था इसीलिए, और फिर से वहीं प्लेस किया अपने आईलिड पे. अगेन ब्लेंडिंग लिटिल बाय लिटिल. तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड ग्लिटर. ये एक रैंडम ब्रांड का है, बहुत ही सस्ता सा है एंड वेरी नाइस वेरी पिगमेंटेड. और इसको सेंटर पे लगाऊंगी क्योंकि स्पॉटलाइट हेलो आइज़ है, तो इसको सेंटर पे लगाऊंगी और बहुत ही ईजिली अचीव हो जाती है गाइस ये लुक. ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस आपको ब्लेंडिंग में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड यू आर सॉर्टेड. और टाइट लाइन करूँगी अपने आइज़ को और एक आई लाइनर लगाऊँगी मैं, मतलब
नॉट एग्जैक्टली आईलाइनर बट यस शेप दूंगी अपनी आईज़ को और सारा रिमूव कर दूंगी एक्सेस जो फॉल आउट हुआ था। और आप देखोगे कितना ज़्यादा फॉल आउट हुआ था, और अगर आप बेस पे करते तो इमेजिन आपकी क्या हालत होती बाद में फिर। तो इसीलिए मैं पहले प्रेफर करती हूँ आई मेकअप करना। अपने लैशेस को कोट करूँगी और लगाऊंगी मैं फॉल्सीज़, क्योंकि फॉल्सीज़ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी आई लुक के लिए। फिर से मैं अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड कर रही हूँ विद द मैक 224 ब्रश, एंड यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। फॉल्सीज़ मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यू नो। मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया और मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन, एंड आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन गाइस, क्योंकि समर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। एंड इससे ज़्यादा भी लाइक हैवीनेस नहीं लगती है आपके फेस पे, बहुत ही ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो जाती है। सॉरी फॉर माई वॉइस ओवर, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई एम नॉट वेल, मेरा नोज़ इज़ ब्लॉक्ड एंड आई एम हैविंग वेरी वेरी बैड कफ, तो इसलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस। चलिए अब मैं अपने फेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि आई लव स्पेंडिंग टाइम ऑन माई बेस मेकअप ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका बेस मेकअप अच्छा नहीं है तो योर मेकअप डजंट लुक गुड। ओके, फिर मैं पैटिंग मोशन में एक स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यूज़ कर रही हूँ सेम एलिप गर्ल कंसीलर कंसीलर, और उसको अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी, और जहाँ जहाँ मुझे हल्के हल्के स्पॉट्स है वहाँ पे लगाऊंगी जस्ट टू कंसील, क्योंकि इसमें एक हल्का सा पीच टिंट है, इसलिए मेरे डार्क सर्कल्स को अच्छे से कवर कर देगा। और फिर डैम स्पंज की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और अब हाईलाइट करना है मुझे फेस, क्योंकि जब भी आप स्मोकी आइज़ करते हो तो मेक श्योर करें आपका फेस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो, स्पेशली अंडर आई एरिया। बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंडर आई एरिया में, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन, और इसको इससे अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी अंडर माई चीक बोन्स, क्यूपिड बो, फोरहेड एंड ब्रिज ऑफ माई नोज़, और हल्का सा अपने अंडर आइज़ पे भी लगाऊंगी। फिर ब्लेंड कर दूँगी विद द सेम ब्यूटी स्पंज। Make sure to blend your concealer very very properly so that there are no creases, like crease line नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आपका बेस मेकअप गाइस। तो अब मैं कंसीलर को सेट करूँगी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे आपकी ड्राई स्किन भी है, यू मेक श्योर टू सेट योर फेस प्रोडक्ट्स, योर क्रीम प्रोडक्ट्स वेरी प्रॉपरली, सो दैट कि पूरे दिन वो टिके रहे। और इस लुक के लिए मैं स्पेशली बेकिंग करूँगी, क्योंकि स्मोकी आइज़ है इसीलिए। एंड आई लीव इट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं 2 मिनट्स के लिए रखूँगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 5 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। और मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र, क्योंकि जब आप ऐसी आई लुक करते हो ना गाइस, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें आपकी जो कंटूरिंग हो या ब्रॉन्जिंग हो ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, क्योंकि फिर बहुत अच्छा लगता है आपका फेस। तो इस टाइम मैं थोड़ा हैवीली ब्रॉन्ज करूँगी अपने फेस को विद दिस हूला ब्रॉन्ज़र। एंड अपनी हेयर लाइन तक ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि मैं काफ़ी पिक्चर्स देखती हूँ लोगों की कि वो अपनी हेयर लाइन तक लेके नहीं जाते हैं ब्रॉन्ज़र को, तो बहुत ही गंदा लगता है वो तो इसीलिए आप हमेशा अपने हेयर लाइन तक ब्रॉन्ज़र को ज़रूर लेके जाइए, एंड इट विल रियली लुक वेरी वेरी गुड एंड वेरी नेचुरल एक्चुअली। तो अपने क्यूपिड बो को भी मैं अच्छे से कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे लिप्स थोड़े फुलर लगे, प्लम्प लगे, इसीलिए। अब मैं क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और इससे अपने कंटूर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी हार्श लाइन्स लगे और मेरा फेस मेकअप बहुत ब्लेंडेड लगे, इसीलिए। और जो मैंने पाउडर लगाया था अपने अंडर आइज़ के नीचे, उसको भी रिमूव कर दूँगी, क्योंकि बेकिंग हो गई है और मैं ज़्यादा देर तक बेकिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, इसीलिए। मैं यूज़ कर रही हूँ ल्यूमिनोसो ब्लश फ्रॉम मिलानी, और बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट ब्लश है एक्चुअली ये, और एक कोरल कलर है, इसलिए मेरी आई लुक के साथ बिल्कुल अच्छा जाएगा। और इसमें ये शीन, एक्चुअली इस ब्लश में ना शीन इफ़ेक्ट है, तो इसलिए आप अगर आप ऐसे ब्लश यूज़ करते हो तो आपको क्या बोल रही हूँ यार, इसमें आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट ब्लश है और ये बहुत ही नेचुरल लगता है आपकी चीक्स पे। अब मैं अपने जो सेम कलर्स मैंने अपने आइज़ पे लगाए थे, अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल टेपर्ड ब्रश।
ब्रश की हेल्प से। और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि बैलेंस आपको अपनी आई लुक हमेशा बैलेंस रखनी चाहिए। जो कलर्स आपने अपने लिड पे लगाए हैं वही आपको अपने लोअर लैश लाइन पे लगाने चाहिए। और आप चाहे तो आप इसके लिए काजल भी लगा सकते हो, बट मुझे काजल नहीं लगाना था। और फिर वो ग्रीन शेड मैं अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइलाइटर फ्रॉम आई थिंक दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर। प्रेशियस पेटल्स है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्टनिंग हाइलाइटर है, बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देता है अपने। और मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगी अपने हाइलाइटर में, जस्ट बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट दूँगी बस। इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी, ब्रो बोन के नीचे लगाऊंगी, एंड दैट्स इट। मैं थोड़ी सी डांसिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं गाने सुन रही थी इसीलिए। एंड आई वाज लिसनिंग टू माय फेवरेट सॉन्ग सेनोरिटा कैमिला कैबेलो का। एंड अपना मेकअप मैं सेट कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस फिनिशिंग स्प्रे। तो अब मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी विद एसेंस लिप लाइनर। मैं सब नेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी गाइस, तो आप वीडियो के टाइटल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, उस पर लाइक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड देन आई विल फिल माई लिप्स विद द Maybelline मैट इंक लिपस्टिक, सुपर स्टिक लिपस्टिक। मेरा शेड है आई थिंक डेलिकेट, एंड आई विल फिल माई लिप्स विद दिस। You will instantly see that my lips are looking fuller, क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग की थी लिप्स को, तो इसलिए कॉन्टोरिंग करने से फुलर लगते हैं आपके लिप्स। आप ज़रूर करिएगा अगर आपके छोटे लिप्स हैं तो। अपने बालों को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, एंड आई रियली लव दिस स्ट्रेटनर फ्रॉम रेमिंगटन। इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेटनर। और ये ज्वेलरी मेरी लाइक इट्स अ गोल्ड ज्वेलरी चोकर, ये बहुत स्टनिंग चोकर है, ये पासा भी गोल्ड का ही है। और ये दुपट्टा जयपुरी दुपट्टा है। मुझे ये लुक बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये लुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बार में। आई वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू ऑल। और फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना चाहते हो गाइस। जब भी आप पार्टीज़ में जाते हो तो अगर आप कंफ्यूज होते हो आपको कौन सा आई मेकअप करना चाहिए, तो ऑलवेज़ गो फॉर स्पॉटलाइट हेलो आइज़। बहुत ही यूनिवर्सल लुक होती है ये, और सारे आउटफिट्स का जाती है ये। तो यू आर सॉर्टेड अगर आप ये हेलो आइज़ करते हैं तो। So if you find this video helpful guys, please make sure to hit on that subscribe button और bell button पे ज़रूर click करिएगा। And also follow me on Instagram. I will leave the Instagram handle in my description, तो आप ज़रूर मुझे वहाँ पे follow करिएगा। I'm very active on Instagram. Like this video, share it with your loved ones, and now I will see you in my next one. Bye, take care.